मैं ये दुआ करूँगी कि थोड़ा जनरल नॉलेज सबका बढ़े और पढ़े लिखे अच्छे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अगर जनता चुनेगी। बाहर से काफ़ी लोग व्यवसाय करने आते हैं। मेलों का एक जिक्र हुआ कि लंबे समय तक मेले चलते हैं और उसमें दूसरे प्रदेशों के लोग रहते हैं, मगर उनको चिन्हित नहीं किया जाता है। अगर आज हमारे यहाँ पर भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है काम करने, घरों में आते हैं काम करने के लिए, तो उन लोगों का भी वेरिफिकेशन ये हमारी जिम्मेदारी। पूरी प्रदेश भाजपा को भी कहीं ना कहीं एक विपक्ष के तौर पर इस तमाम मामलों को लेकर मजबूत होने प्रदेश जो पेट्रोलिंग टीम्स, जो सर्वेलेंस टीम्स जानी थी जहाँ पर भी, वो वहाँ पर चली गई। कहीं भी हम लोग तैयार हैं और जनता के साथ, और ये भाजपा की आवाज़ है। जो चोर है वो पकड़ा जाना चाहिए, जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय में। कहीं अगर हमारी पेट्रोलिंग में कमी है, हमारे जाब्ते में कमी। नमस्कार। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर पुनः उसी घटना का एक उबाल देखा गया, आक्रोश देखा गया, जो घटनाक्रम कल राजसमंद जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में घटित हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक ऐसा हादसा, एक ऐसा घटना जिसने राजसमंद के दिल को दहला दिया। दिन दहाड़े जिस प्रकार से अपराधी आते हैं और खुलेआम लूट करके चले जाते हैं, उसका आक्रोश आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर देखा गया। व्यापार संघ आक्रोशित होकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और साथ ही राजसमंद विधायक भी पूरे इस आक्रोश के दौरान उनके साथ बनी रही। अभी राजसमंद विधायक दीप्ति माशी हमारे साथ हैं। आज इस आक्रोश को के बाद आप जिले के तमाम पदाधिकारियों से मिली हैं, अधिकारियों से मिली है, पुलिस अधीक्षक से मिली है, क्या उन्होंने कहा है इस पूरे मामले को लेकर? उन्होंने बिल्कुल ये आश्वासन दिया है कि हम लोग इसमें लगे हुए हैं और जो पेट्रोलिंग टीम्स, जो सर्वेलेंस टीम्स जानी थी जहाँ पर भी, वो वहाँ पर चली गई है। और उन लोगों के लिए भी ये एक बड़ी बात है और हम सब के लिए भी आश्वासन हमने भी पुलिस को ये दिया कि पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। अगर कहीं भी आपको हमारी ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हम सब आपके साथ खड़े। लेकिन हमें इसके अंदर अब जो चोर है वो पकड़ा जाना चाहिए, जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलना। पुलिस अधीक्षक का क्या कहना था? पुलिस अधीक्षक का यही कहना था कि हम भी लगे हुए हैं। हमारे लिए भी ये बड़ी बात है कि राजसमंद जो कि एक बहुत शांत, हम मानते हैं कि एक जिला शांत जिला है, उसमें ये अगर इस तरीके की दिन दहाड़े वारदात हो रही है। लेकिन हमें ये पुलिस अधीक्षक जी को ये कहना था कि ये वारदातें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी पेट्रोलिंग में कमी है, हमारे जाब्ते में कमी है, अगर हम संदिग्ध लोगों को नहीं ना पकड़कर और आम जनता को परेशान कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमें थोड़ी सी एक मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। के साथ एक मुद्दा और निकल कर आया, जिस प्रकार से कि यहाँ बाहर से काफ़ी लोग व्यवसाय करने आते हैं। मेलों का एक जिक्र हुआ कि लंबे समय तक मेले चलते हैं और उसमें दूसरे प्रदेशों के लोग रहते हैं, मगर उनको चिन्हित नहीं किया जाता है। तो ये इस मुद्दे को कितना इस मुद्दे को भी हम लोगों ने यही बात उनको बोली है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है ये करना कि आप वेरिफिकेशन करें। आज कोई बाहर से आता है तो, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं हेमेंद्र जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी ये बोलना चाहूँगी और जागरूक करना चाहूँगी जनता को कि अगर आप किसी टेनेंट को अपने घर में रख रहे हैं तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। क्योंकि ये पुलिस और जनता दोनों की साथ में, प्रशासन और जनता अगर साथ में काम करेंगे तो ये वारदातों को हम मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आज हमारे यहाँ पर भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है काम करने, घरों में आते हैं काम करने के लिए, तो उन लोगों का भी वेरिफिकेशन ये हमारी जिम्मेदारी। कल को अगर वो कुछ करके चले जाए, फिर हम बोलें कि वहाँ से आया व्यक्ति उसने ऐसा कर दिया, तो वेरिफिकेशन कराना। बता रहे हैं इन दिनों वैसे भी राजस्थान में विपक्ष पूरी तरह से कांग्रेस पर अपराधों को लेकर बड़े ही आक्रोशित दिखाई देता है। अपराधों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश रहती है। और अगर आज का अखबार खोलकर देखें तो उसमें एक पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर मारने की खबर निकल कर आती है। एक बजरी माफिया द्वारा एक युवक को कुचल कर मारने की खबर आती है और उसी खबर के साथ साथ राजसमंद की भी ये खबर आती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अब पूरी प्रदेश भाजपा को भी कहीं ना कहीं एक विपक्ष के तौर पर इस तमाम मामलों को लेकर मजबूत होने की? प्रदेश भाजपा ऑलरेडी बहुत मजबूत है और प्रदेश भाजपा ने, विपक्ष ने अपना काम पूरा बखूबी निभाया है। और पिछले 4.5 वर्षों में कोई भी बात हो, चाहे वो रीट के पेपर कोई लीक की बात हो, सीबीआई जांच की मांग की बात हो, चाहे प्रशासन को ये कहने की महिला उत्पीड़न की बात हो, कहीं भी हम लोग तैयार हैं और जनता के साथ। और ये भाजपा की आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है, जो हम इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं, जो ये अपनी सिर्फ कुर्सियां बचाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन को सिर्फ उसमें लगा रहे कि हम अपनी सरकार कैसे बचा सकें। इनको उस मुद्दों से हटकर थोड़ा तो जनरल नॉलेज भी बढ़ाना चाहिए सरकार को। क्योंकि कल ही हमने देखा कि किस तरीके से अशोक चांदना जी ने अपनी एक बात कही। तो आपको जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर आना चाहिए और सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव, जनता ने आपको चुना है, जनता की आवाज़ आपको सुननी चाहिए और वो नहीं सुन रही है। इसलिए हम जनता के साथ खड़े हैं और भाजपा अपनी आवाज़ बहुत
मुखरता से रख रही है। पर लैंड चांदनी ने कहा है कि वो धन्यवाद यात्रीगण भी आपका वापस आ बहुत जाए, बहुत। यात्रीगण वापस आ जाए। बिल्कुल, अब वो उनके मैं ये दुआ करूंगी कि थोड़ा जनरल नॉलेज सबका बढ़े और पढ़े लिखे अच्छे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अगर जनता चुनेगी तो ऐसे मौके किसी के पास नहीं आएंगे। तो देखा आपने, बड़ी एक टिप्पणी यहाँ लेते हुए राजसमंद विधायक कह रही है कि किस प्रकार से जो जिला मुख्यालय पर एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है जो कि बड़े दुखद है, और उसको लेकर लगातार ये कवायदें चल रही है कि तुरंत प्रभाव से अपराधी पकड़े जाए, जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाए और जिला मुख्यालय पर कानून व्यवस्थाओं में सुधार देखा जाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।